जो टोटल परीक्षा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न है कि मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 हो। और आपको भली भांति पता होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम हर एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट लाए हैं, हर एक प्रश्न अपने आप में दमदार है। चलिए बताते हैं इसको। मूलों की प्रकृति आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण में मूल अगर d का मान जो है 0 आ रहा है तो वास्तविक समान होगा, 0 से अगर बड़ा आ रहा है तो अवास्तविक समान होगा, 0 से छोटा आ रहा है तो यानी कि काल्पनिक होगा, मतलब उसका मूल ही नहीं हो सकता है, अवास्तविक और असमान होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है अपना। यह है समीकरण 2x² और माइनस में 6x और प्लस में कितना है, प्लस में है 3 बराबर में 0। जब भी कहे कि मूलों की प्रकृति बताइए तो हम लोग विवेचक निकालते हैं। यहाँ a का मान बताइए कितना है, a का मान है 2, b का मान बताइए कितना है माइनस में 6 और c का मान है 3। ये लिख लेना है। ये व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 2, b का मान माइनस में 6, c का मान जो है 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d का मान निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है क्या, b² माइनस 4ac और b का मान है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 2 और c का मान है 3। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दुनिया 8, 8 तरीका 24। ठीक है, अब इसको घटाइए, 6 में से 4 घटेगा 2 और 3 में से 2 घटेगा 1। ये आया। बताइए ये d का जो मान है, d का मान क्या 0 आया, नहीं, 0 से क्या है बड़ा है। किसका मान, d का मान। जो बड़ा रहता है ना उसकी तरफ एरो का चिन्ह घुमाते हैं। अब इधर लिखेंगे 0, मतलब d का मान 0 से पर आया तो इसका मूल क्या हो जाएगा, बताइए था, अवास्तविक, अवास्तविक और असमान, और असमान, सॉरी वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, वास्तविक और समान। दूसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण है और नए नए प्रश्न मिलेंगे आपको जो पूरी तरह संभावना है कि परीक्षा में से प्रश्न आएंगे। बस कहेगा मूलों की प्रकृति बताइए तो आप लिख लीजिएगा मूलों की प्रकृति क्या है, अवास्तविक और समान है। समझे, यही था। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह रहा अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बट्टा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 2 का मान निकाले। बहुत आसान है, यानी कि आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर, चलिए बनाते हैं। आप लिख लीजिएगा कि पाई का मान कितना रखना है, 180 डिग्री। लिख लीजिएगा पाई बराबर 180 डिग्री। प्रश्न है साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3, पाई की जगह कितना रखना है 180 बट्टा में 3, फिर प्लस tan स्क्वायर पाई की जगह कितना रखना है, तो कह रहा है प्रश्न की 180 रखिए, अब बट्टा में कितना है 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई की जगह कितना रखना है 180, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, डिग्री है, डिग्री लगा दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको काटिए, 3 से अगर कट रहा है 180 काटिए, कितना मरतबे कट जाएगा 60 मरतबे। ये भी काटिएगा, कितना मरतबे कट जाएगा 30 मरतबे, और इसको काटिएगा तो 90 मरतबे। यानी क्या बना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब मान रख दीजिए, साइन 60 का मान होता है √3 बट्टा 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 90 का मान होता है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 बट्टा 2, यानी कि जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और √3 से स्क्वायर करेंगे √3 का तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3 और माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब इसका भिन्न का जोड़ बना दीजिए, वो तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। 4 3 का लसा 12, 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9 और प्लस 3 चौका 12, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया 13 बट्टा 12। ये इसका आ गया मान, ये इसका क्या है आंसर है। हमें प्रश्न दिया गया है कि पाई का मान कितना रखना है 180, हम मान रखे काटे। आपको मान याद होना चाहिए, अगर मान नहीं याद है तो हमारे पिछले वीडियो में देखिए, वहां पर बताया गया है, मान अच्छे तरीके से याद कराया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा अपना का प्रश्न। प्रश्न है कि AP 0.6
1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 इसी तरह बढ़ते जा रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर निकाले। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में भी बनता है, बनाते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो एपी होता है उसका जो प्रथम होता है, ये प्रथम पद वही होता है प्रथम पद, यानी A1 का मान लिख लीजिएगा। एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस तरह है। ये प्रथम पद होता है, इसको कहते हैं द्वितीय पद, इसको कहते हैं तृतीय पद, इसको कहते हैं चतुर्थ पद, इसी तरह बढ़ते जाएगा। यानी कि इसमें अगर कहा जाए प्रथम पद अर्थात किसका मान, A1 का मान। A1 का मान बताइए कितना है, 0.6। कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर निकाले, तब प्रथम पद ये अपना होता है, द्वितीय पद कहता है तो हम इसको लिखते हैं, तृतीय पद कहता है इसको लिखते हैं, चतुर्थ पद कहता है इसको लिखते हैं। कह रहा है क्या, सार्वंतर निकाले, सार्वंतर। अब देखिए सार्वंतर, इसका क्या सूत्र होता है, इसको कहते हैं डी इंग्लिश में। क्या सूत्र होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान बताइए कितना है, 1.7, और माइनस A1 का मान कितना है, 0.6। इसको घटाइएगा तो 7 में से 6 घटेगा 1, और 1 में से 0 घटेगा 1, मतलब 1.1, यही अपना क्या है, सार्वंतर है। अब देखिए 1.1 का सम में अंतर है, देखिए इसमें भी 1.1 जोड़िएगा तो 2.8 आएगा, 2.8 में फिर 1.1 जोड़िएगा तो 3.9 आएगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा में बताते हैं, कहता क्या कि सातवां पद निकाले, यानी A7 निकाले तो आप क्या लिखते, A + 6D। ऐसा कहा नहीं, अगर हम कहते कि इसका सातवां पद निकाले तो इसी तरह बनाते। A का मान कितना है, 0.6 प्लस 6 गुने D का मान कितना है, 1.1। अब उसी तरह लिखते 0.6 प्लस 6 में 1.1 से गुना करेंगे तो 6.6, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7.2। इसका आंसर आ जाएगा। 6 6 12 के 2 हासिल है, और 6 1 7। अगर कहता तब इस तरह क्या कर सकते थे, बना सकते थे। ये था अपना आगे का प्रश्न। इससे अगला जो प्रश्न है वो और इंपॉर्टेंट है। ये रहा आगे का प्रश्न, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 का हल करे और m का वह मान निकाले जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये कह रहा है, मतलब इसको और इस समीकरण को हल करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं। आप जानते होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्न है, और हम लोग 3-4 तरीका जानते हैं समीकरण को हल करने के लिए, उसी में से कोनो एक तरीका से बनाते हैं। प्रश्न है क्या, 2x + 3y = 11, और दूसरा है 2x - 4y = -24। इसको मान लीजिए कि अपना समीकरण 1 है, समझिए, समीकरण 1, और इसको मान लीजिए अपना क्या है, समीकरण 2 है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि से बनाते हैं तो x का दोनों में मान बराबर करते हैं, चाहे y का दोनों में मान बराबर करते हैं। पर यहाँ देख रहे हैं कि x का मान दोनों में पहले से क्या ही है, बराबर है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ सीधा लिखिएगा घटाने पर। जब घटाएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बताइए 4 गो y और 3 गो y कितना हो जाएगा, पूरा 7y। अब बराबर 24 में 11 जोड़ दीजिए, प्लस में है तो 5 और 4 1 5 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 7 से 35 कट जाएगा 5 मतलब, यानी y का जो है मान आपका निकल के आगे कितना, 5। अब इसी के मान को, y के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर, रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। लिखेंगे यहाँ 2x + 3 गुने y का मान कितना है, 5 बराबर में, अरे यार 11। यही था समीकरण, 2x + 3y = 11, y का मान 5 आया तो y का मान 3 गुने 5 हो गया, 2x + 5 तिहाई 15 बराबर में 11। अब देखिए 2x की 15 इधर प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर हो गया 2x बराबर में -4, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर x का मान कितना निकल के आ गया, -2।
ये x का मान निकल के आ गया, x का भी मान निकल गया, हमें y का भी मान निकल गया। अब क्या कह रहा है कि m का मान निकालिए जिसके लिए समीकरण दिया गया है। क्या है समीकरण? y बराबर mx प्लस 3। अब देखिए y का मान हमें निकल के आया है कितना? 5, यहाँ 5 रख दीजिए, बराबर m का मान निकालना है, x का मान कितना निकल के है? माइनस में 2 और प्लस में 3। अब देखिए 5 3 इधर प्लस में, बराबर किधर आएगा? माइनस में, और बराबर में माइनस में 2m। अब इसको घटाइएगा, 2 बराबर माइनस में 2m, 2 से 2 कट जाएगा एक मरतबे, मतलब m का मान कितना आ गया? माइनस में 1। यही अपना आंसर है। किसी एक विधि से बना लेना है इसको। अब बनाने के बाद x का मान y का मान निकालना है। उसके बाद ये जो समीकरण दिया है इसमें x का मान और y का मान क्या करना है? रख देना है। इससे हमारा m का मान निकल के आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न को नोट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे का प्रश्न जो है ये क्षेत्रमिति पर आधारित है, और अब ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। मतलब कि जो क्षेत्रफल का मान है ना, वो परिधि के मान के बराबर है। चाहे कह सकते हैं परिधि का मान क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकाले कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। बनाते हैं। प्रश्न आसान है, अगर मान नहीं दिया गया तो क्या हो गया, फिर भी प्रश्न आसान है। अब बने रहिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है वृत्त के परिधि के मान का समान है। मतलब लिख सकते हैं, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या? क्षेत्रफल, इसका मान जो है वृत्त के परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका मान वृत्त के परिधि के मान का क्या है? समान है, मतलब बराबर है। ऐसा लिख दीजिए, बराबर है। अब पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बराबर वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। जब मान बराबर है इसका मतलब इसका सूत्र भी बराबर होगा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, कट जाएगा। अब इधर देखिए, इधर त्रिज्या का है 2, आर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं आर गुने आर। अब बराबर में इधर क्या बचा? 2 गुने आर। एगो त्रिज्या से एगो त्रिज्या कट जाएगा। बताइए त्रिज्या का मान कितना आ गया? 2। और लिख लीजिए 2, यही है इसका मान। अगर आप लिखना चाहते हैं यूनिट लिख लीजिए, मात्रक लिख लीजिए। कहा था कि वृत्त का त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या कितना आ गया इसका? 2 आ गया। मतलब जब भी कहेगा प्रश्न कोई भी आकृति में कहे कि आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो इधर आयतन का सूत्र लिखिए, इधर पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, दोनों का देखिए बराबर कर दीजिए। जैसे कह रहा था क्षेत्रफल परिधि का मान समान है, तो हमारा ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्या का इसका मान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रहा आगे का प्रश्न, और यह है त्रिकोणमिति का प्रश्न। और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर 2 से कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न मिले इस प्रकार का तो हमें जो है कोई एक पक्ष को सिद्ध करके दूसरा पक्ष लाना रहता है, समझे। तो हम LHS लिखते हैं। LHS कितना है? LHS है आपका साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर प्लस में है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। अब बने रहिए, त्रिकोणमिति बनाना सीख जाएंगे। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले, देखने में लग रहा है भिन्न का जोड़ जैसा, तो भिन्न का जोड़ बनाइए, समझे। भिन्न का जोड़ बनाइए। जब इसका लसर लीजिएगा तो क्या होगा बताइए? इसका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में कितना हो जाएगा? साइन थीटा। यही इसका लसर हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगा, प्लस उसी तरह साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर, समझे। और हमें यहाँ पर जो है ना ध्यान भी देना है कि हमें सिद्ध करके क्या लाना है। अब देखिए आगे लाते बनाते हैं इसको रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, तुर दीजिए इसी पर। क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर, a का मान 1 है, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1 है और b का मान cos थीटा। अब प्लस में b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, समझे। अब पूरा के बट्टा में कितना है? 1 प्लस कॉस थीटा। इसको गुना नहीं कीजिए, इसको इसी तरह रहने दीजिए, इंटू में साइन थीटा।
अब देखिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो 2 कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और बट्टा में बताइए कितना है बट्टा में? बट्टा में जो है ये अपना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में कितना है साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अगला बात हम जो है ना ई साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक साथ लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र जो होता है वो एक होता है, मान जो होता है एक होता है। फिर 1 प्लस 2 कॉस थीटा इसको उतार लीजिए। अब बट्टा में कितना है इसको वैसे ही रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 1 अब प्लस 2 कॉस थीटा। अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब इधर बनाते हैं थोड़ा। देखिए एक एक जोड़िएगा कितना होगा 2 अब प्लस 2 कॉस थीटा। अब बट्टा में कितना है? बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ऊपर देखिए 2 है, 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस, इनमें से भी 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा कॉस थीटा। अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉमन कर लिए ऊपर से 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा 2 बट्टा में साइन थीटा। आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं इस तरह 2 गुने 1 बट्टा साइन थीटा। अब बताइए 1 बट्टा साइन किसका सूत्र होता है? कॉसेक थीटा का। तो आपका आंसर यही आ गया 2 कॉसेक थीटा। यही हमारा क्या था RHS था। कुछ है प्रश्न में? कुछ प्रश्न में नहीं है, एकदम आसान है। गिन का जोड़ बनाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ना है। ये दोनों जो मान है इसका एक मान होता है एक साथ लिखना है, इसका मान 1 होता है तो एक एक जोड़ना है 2 लिखना है, फिर 2 कॉमन लेना है कट रहा है काट दीजिए और एक सूत्र होता है 1 बट्टा साइन कॉसेक थीटा का और इसका मान हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। यह अपना आगे का प्रश्न है कि एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। गोला के बारे में कह रहा है। अब देखिए गोला जो होता है ना, गोला के जो हम बनाए तो ऐसा समझिए गोला और जो है ना पूरा वो और इसी प्रकार के संरचना नुमा, समझे। और उसका त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना है पहले व्यास दिया है, व्यास कितना है? व्यास है इसका पूरा 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही से कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी एक अंदर का हिस्सा है, समझे, एक अंदर का हिस्सा है पूरा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बनाते हैं हम लोग, लिखिएगा क्या कि गोला का व्यास दिया गया है, कितना है व्यास? व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या का क्या सूत्र होता है? तो त्रिज्या का सूत्र होता है क्या व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा 2, व्यास का मान है 14 बट्टा 2, कट के कितना आ जाएगा 7, यानी कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान निकल गया। अब कह रहा है क्या कि गोला का जो है ना आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो गोला का जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। 4 का 4 लिखिए, पाई का मान 22 बट्टा 7 लिखिए और त्रिज्या कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, 4 गुने 22 बट्टा 7 गुना में 7 गुना में 7, एगो 7 कट जाएगा और हो जाएगा 22 चौका 88 गुना में 7, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, यही इसका क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि गोला जो होता है ना, एक ऐसा कहे कि एगो अर्ध गोला जैसा है, समझिए इसको, को और उसे ऊपर से सान के कटोरी पहना दे तो इसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर, समझे। तो जब त्रिज्या 7 है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल का है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है, सबका सूत्र यही होता है। ये था। अब जो है और जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न को कॉपी में नोट करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ये रहा अपना आगे का वो प्रश्न। आगे का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। देखिए यहाँ पर यानी कि जो बहुपद था वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ ए का मान ए ही है, बी का मान बी ही है और सी का मान सी ही है। तो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। यानी कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ध्यान रखें क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये इसका एक सूत्र होता है, ध्यान रखना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी इसको लिखेंगे इस प्रकार, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, समझे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर। देखिए बी का मान बी ही है, ए का मान ए ही है, माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टा ए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान वही सी बट्टा ए रख दिए। अब माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस में 2c बट्टा में ए। अब इसका जो है ना आप लसा लीजिएगा तो लसा होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक मरतबे कटेगा, एक में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर कटेगा, ए मरतबे एगो ए बच जाएगा, तो एगो ए से 2 से गुना करेंगे तो 2ca, यानी ये जो है हमारा यही आंसर हमारा आ गया। इतना ही ध्यान दीजिएगा, यही क्या है अपना आंसर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कहेगा तो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 2ca अब बट्टा में ए स्क्वायर। कैसा लगा प्रश्न, बताना है आपको, समझ में आया कि नहीं आया। और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा अच्छे, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आगे का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।